तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आप तक न्यूज की ओर से जरूरतमंदों को रोजाना बांटी जा रही है अनाज किट। माह रमजान में मुस्लिम भाइयों ने घरों में इफ्तार, फर्ज नमाज और तरावीह अदा करे। खामगांव जिलाधिकारी सुमन चंद्रा। मुंबई पुलिस का नागरिकों को आह्वान, सुबह 3:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खरीदी करें। अकोला के सिविल अस्पताल से घर लौटे 7 मरीज, अकोला वासियों में खुशी की लहर। और पत्नी की हत्या कर पिया जहर। अब देखते समाचार विस्तार से। भारत से कोरोना बीमारी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और यवतमाल की कर्तव्य अध्यक्ष जिलाधिकारी अपनी पूरी कार्यशैली से इसका ध्यान रख रहे हैं कि जिले में कोरोना महामारी ना फैले। इसके लिए शहर को लॉकडाउन किया गया। फिर भी कुछ पॉजिटिव पेशेंट पाए जा रहे हैं। पहले 6 पेशेंट थे, फिर 7 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, जिसकी संख्या अब 13 हो चुकी है। इसीलिए जिलाधिकारी ने शहर के सभी इलाके 3 दिन के लिए बंद रखने का ऐलान किया है। शनिवार, रविवार और सोमवार को यवतमाल बंद रहेगा, जिसमें अनाज की दुकानें, किराना दुकान, सब्जी वाले बंद, सिर्फ मेडिकल और हॉस्पिटल चलेंगे। लोगों की जिंदगी बचाने में आसानी तो जरूर होगी, मगर लोगों की खाने और पीने की जरूरत भी बढ़ती हुई रहेंगी। इसलिए शासन उन्हें उनके इलाकों में जरूरत की चीजें मुहैया करवाने की कोशिश करेगा। साथ ही जिला सामाजिक संगठन इसके लिए खड़ी है। इसी बीच आप तक न्यूज की ओर से भी गरीबों को रोजाना अनाज किट बांटी जा रही है, जिसमें ना धर्म देखते हुए जो जरूरतमंद है उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब तक ताजनगर, अल कबीर नगर, अशोक नगर, आदर्श नगर, लोहारा, इंदिरा नगर और कई हिस्सों में जहां जरूरतमंद है वहां अनाज पहुंचाकर उन्हें सहयोग किया जा रहा है। आप तक न्यूज की ओर से किसी भी तरह का कोई वीडियो या फोटो नहीं ली जा रही है। इसी तरह अनाज बांटे और लोगों को सपोर्ट करें। हम इसी तरह कोई भी फोटो या वीडियो ना बनाएं जिससे उनको दिल को तकलीफ ना पहुंचे। आप तक न्यूज के मुख्य संपादक ने सभी सामाजिक संगठनों से अपील की है। रमजान महीना आ चुका है और सभी मुस्लिम भाई अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करें। जिंद्रान परिवार की ओर से खालिद जिंद्रान, अफसर जिंद्रान, साजिद जिंद्रान, शारिक जिंद्रान, अनु जिंद्रान, समीर जिंद्रान, सद्दाम भाटी, अनवर सरदार, नाजिद खिंची, ताज भाटी, जावेद शेख, इन सभी लोगों ने सहयोग दिया है। कोरोना ने जो इंसानों को जो तकलीफ पहुंचाई है, जो लोग इसके ग्रस्त हो चुके हैं कोरोना से, वो खुद परेशान है इलाज करवाते हुए, और दूसरी तरफ जनता परेशान है जिनकी आज इनकम बंद हो चुकी है। गरीब लोग हैं, खाने से परेशान हो रहे हैं। भले गवर्नमेंट मदद कर रही है, कई संगठनें मदद कर रही है, मगर फिर भी इन लोगों तक ये परेशानी है कि इनको अनाज की आज भी ज़रूरत है। तो हम भी आप तक न्यूज़ की ओर से ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक अनाज पहुंचाए जा रहे हैं। हम आप तक की तरफ से जो अनाज बांट रहे हैं, हम किसी की तस्वीर इसलिए नहीं ले रहे कि जितनी हम उसकी मदद करते हैं उससे ज़्यादा उसको शर्मिंदगी महसूस होती है जिसको को लेता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, करिए, बांटिए, मगर जिसमें अपन किसी की मदद कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर या उनकी वीडियो ना बनाएं, जिससे उनकी मदद के साथ साथ जो उनकी दिल की तकलीफ होती है उसको हम एहसास नहीं करते। उनकी तो मजबूरी होती है, उनको ज़रूरत होती है और वो इस वजह से लेते हैं। मगर मेरी आजीज़ाना गुजारिश है कि मदद करने के लिए आगे आए, बांटे और किसी की तस्वीर ना। खामगांव जिलाधिकारी सुमन चंद्रा ने आज एक संदेश देते हुए मुस्लिम भाइयों को माह रमजान में अपने घरों पर ही नमाज, इफ्तार और तरावीह अदा करने की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि यह संदेश सभी मुस्लिम भाइयों के लिए है। महामारी के समय में रमजान का पवित्र महीना हमारे सामने है। इस महीने में की गई इबादत मानवता को गंभीर संकट से मुक्त कर सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस शरीर के संपर्क से होता है। कोरोना वायरस जिस्म की दूरी से बचने के लिए लॉकडाउन ही प्रभावी तरीका है। काबा शरीफ में पिछले 2 महीने से तवाफ निलंबित कर दिया गया है। मस्जिद ए नबी मदीना में और अन्य मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने की मनाही की गई है। भारी बारिश या मौसम की खराबी के दौरान पैगंबर साहब ने मुअज्जिन से यह ऐलान कराया था कि किसी को भी मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है और फर्ज नमाज घर पर ही अदा करें। आप लोग यह याद रखें कि कोरोना की महामारी खराब मौसम की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक है। यह भी याद रखें कि इस वक्त लापरवाही से या गलत व्यवहार से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है।
या मौत हो सकती है, तो यह कानूनी तौर पर गंभीर अपराध तो है ही और इस्लाम के मुताबिक भी यह बहुत बड़ा गुनाह होगा। आइए उन गलतियों को न दोहराएं बल्कि लॉकडाउन के दौरान सभी सूचनाओं का पालन करें। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। ये संदेश मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए है। महामारी के समय में रमज़ान का पवित्र महीना हमारे सामने है। इस महीने की इबादत मानवता को इस गंभीर संकट से मुक्त कर सकती है। चूँकि नोवल कोरोना वायरस शारीरिक संपर्क से फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जिस्म की दूरी इससे बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। काबे में पिछले 2 महीने से तवाफ़ निलंबित की गई है और मस्जिद नबवी मदीना में और अन्य मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने की मनाही की गई है। भारी बारिश या मौसम की खराबी के दौरान पैगंबर साहब ने भी मुअज्जिन को ये ऐलान करने के लिए कहा था कि किसी भी मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं है और फ़र्ज़ नमाज घर पे ही अदा की जानी चाहिए। आप लोग ये याद रखें कि कोरोना की महामारी ख़राब मौसम की तुलना में कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये भी याद रखें कि इस वक्त लापरवाही भरे व्यवहार से अगर किसी को नुकसान या किसी की मौत हो जाती है तो कानूनी तौर पर तो ये एक गंभीर अपराध होगा ही और इस्लाम के मुताबिक ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। हमारी लापरवाही के गंभीर सामाजिक नतीजे भी हो सकते हैं। आइए उन गलतियों को ना दोहराएं जिससे हमारे मज़हब, हमारे समुदाय, हमारे शहर या हमारे राज्य को संदेह या शत्रुता की नज़र से देखा जाए। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन करें। कोरोना वायरस के चलते मुंबई में पवित्र रमजान के अवसर पर सभी लोगों को पुलिस द्वारा आह्वान किया गया है कि सुबह 3:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें सब्जी, अनाज, दूध, फलों की दुकानें और अफ्तारी का सामान भी इस वक्त खरीदना है। खरीदारी करते समय सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, लेकिन दोपहर 12 बजे के दौरान 12 बजे के बाद कोई भी अपनी दुकान ना खोले, ऐसा संदेश मुंबई पुलिस की ओर से जनता को दिया गया है। ऐसी जानकारी मुंबई पुलिस की ओर से सभी मुंबई वासियों को दी गई है। 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपको खरीदारी का मौका दिया जा रहा है। सब्जी तरकारी की दुकान, अनाज की दुकान, दूध की दुकान, फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी। रमजान के लिए ऐलान है, सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक सारी दुकानें खुली रहेंगी। 12:01 पर सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे पहले आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बड़ा स्वागत। अकोला जिले में कोरोना वायरस से पॉजिटिव हुए मरीजों में से 7 मरीजों की अब रिपोर्ट नेगेटिव आने से उन्हें घर को भेजा गया है। अकोला शहर के लिए यह खुशी की बात है कि 7 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। अकोला के सिविल अस्पताल में कुछ मरीज लेट आने की वजह से उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऐसी जानकारी सिविल अस्पताल के डीन इन्होंने देते हुए कहा कि जैसे ही कोई कोरोना बाधित होता है या उसे बुखार, सर्दी हो तो तुरंत ही अस्पताल में आकर अपना इलाज करना चाहिए। सिविल अस्पताल की टीम घर घर जाकर जांच कर कोरोना से जुड़े मरीज है कि नहीं यह जांच कर रहे हैं। पातुर के 7 लोगों को आज छुट्टी कर दिया है। उनको 3 तारीख को भर्ती किया था, वो कोविड पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव थे और आज उन्हें सही तबीयत होने के कारण छुट्टी कर दिया और उनको दोनों स्वाब नेगेटिव आ गए।
दुख इस बात का हो रहा है कि 4 दिन पहले एक बैतपुरे का मास्टर जी को देहांत हो गया। वो हॉस्पिटल में लेट आए, तो लेट आने की वजह से हमें ज़रा समय मिला नहीं कि उसको बचा पाएंगे। मेरी सब लोगों से अपील है कि जैसे ही बीमार होता है तो उनको सिविल अस्पताल में आ जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। यवतमाल जिले में घाटंजी शहर के घाटी परिसर में पति ने गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर दी। यह वारदात गुरुवार को सुबह हुई है। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने भी जहर पीकर आत्महत्या प्रयास किया। उसे यवतमाल के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोपी रविंद्र भयर है। उसने गुरुवार की सुबह पत्नी प्रीति के चरित्र पर संदेह कर विवाद किया। इस दौरान उसने पत्नी के सिर पर खलबत्ते से वार किया। इससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। उसके बाद रविंद्र ने भी चूहा मार दवा पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना सुबह 6 बजे हुई है। पड़ोसियों ने रविंद्र को यवतमाल के जिला सरकारी अस्पताल रवाना किया है। रविंद्र कपड़े की दुकान में काम करता है। उसकी पत्नी प्रीति ब्यूटी पार्लर चलाती है। प्रीति का मायका वनी में है। इनका विवाह 2008 में हुआ था। उन्हें जीविका नामक 11 वर्ष की बेटी तथा विहान नामक 5 वर्षीय बेटा है। घटना के बाद जीविका ने फोन कर अपने मामा निखिल कोकास को अपनी मां के सीरियस होने की जानकारी दी। मामा एवं उसकी मां वनी से घाटंजी पहुंचे, किंतु तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। निखिल ने रविंद्र के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा कि चरित्र पर संदेह कर उनकी बहन की हत्या की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आप तक न्यूज की ओर से जरूरतमंदों को रोजाना बांटी जा रही अनाज किट। माह रमजान में मुस्लिम भाइयों ने घरों में इफ्तार, फर्ज नमाज और तरावीह अदा करी। खानगांव जिलाधिकारी सुमन चंद्रा। मुंबई पुलिस का नागरिकों को आह्वान, सुबह 3:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का खरीदी समय। अकोला के सिविल अस्पताल से घर लौटे 7 मरीज। अकोला वासियों में खुशी की लहर। और पत्नी की हत्या कर पिया जहर। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756